तारकेश्वर नारायण अग्रवाल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हरिगांव आरा भोजपुर। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर गंगाधर डीएलएड की क्लास में संख्याओं की अवधारणा एवं समझ के प्रकरण को लेकर प्रस्तुत हूँ। संख्या क्या होती है, जिसको हम दैनिक जीवन में क्रमानुसार उपयोग करते हैं, वे सब संख्याएं होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... इनफाइनाइट। दैनिक जीवन में हम इन संख्याओं में से किसी भी संख्या का नाम ले लेते हैं। कोई भी संख्या हमारे समक्ष आ जाती है, लेकिन वस्तुओं, अवधारणाओं, कंसेप्ट, सिद्धांतों का चयन करने के लिए हमें इन्हीं संख्याओं का सहारा लेना पड़ता है। अब दूसरी बात आती है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। क्या संख्याएं और भी होती हैं? हाँ, संख्याएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। दरअसल ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याओं का समूह जिसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ... इनफाइनाइट तक लिखते हैं और इन्हें कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। N जो है यह प्रदर्शित करता है कि यह N प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। दूसरे नंबर पर हम आते हैं पूर्ण संख्याओं पर। पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। पूर्ण संख्याएं के ऊपर चर्चा करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट अपने मन में ले लेते हैं कि शून्य को अगर हम नेचुरल नंबर के कलेक्शन में सम्मिलित कर लें तो जो कलेक्शन प्राप्त होगा वो पूर्ण संख्याओं का कलेक्शन होगा। यानी पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसे संख्याओं का समूह जिसमें हम जीरो को इंक्लूड करते हुए, जीरो को समाहित करते हुए 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली अनंत तक लिखें, उसको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसको कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल W ये इंग्लिश वर्णमाला का अल्फ़ाबेट होता है। दरअसल अब आते हैं दूसरे प्रकार की संख्याओं में, यानी पूर्णांक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो शून्य से लेकर ±1, ±2, ±3, ±4, ±5 ... इनफाइनाइट तक को प्रदर्शित करता है। यानी यह ऐसे संख्याओं का कलेक्शन होता है जिसमें सभी प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं। दरअसल इसमें एक शर्त होता है कि वे सभी संख्याएं पूर्णांक हों। पूर्णांक मीन्स ये अपने आप में पूर्ण हो, न तो डेसिमल में हो, न तो फ्रैक्शनल नंबर में हो, न रेशनल नंबर में हो, न इरेशनल नंबर में हो। ऐसे संख्याओं का कलेक्शन हम पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत लेते हैं। इन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसको हम कैपिटल I और कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। और इन्हीं संख्याओं को अलग हमें दो संख्याओं में लिखना हुआ है, यानी इसमें से नेगेटिव इंटीजर कौन है और पॉजिटिव इंटीजर कौन है। तो इसको हम कैपिटल I के ऊपर प्लस लिख करके जितनी भी प्लस की संख्याएं हैं, यानी 0 +1 +2 +3 ऐसे ... प्लस इनफाइनाइट तक के कलेक्शन को हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है इसी में कि इसको हम +Z से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको हम +Z से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में अगर हम I को
माइनस करके इंडिकेट करें तो जितने भी माइनस के यानी नेगेटिव इंटीजर नंबर हैं वो हमें जो है यहाँ पर मिल जाएंगे -1, -2, -3 ऐसे डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक हमें संख्याएं मिल जाएंगी। अब बात आती है कि दोनों में ज़ीरो क्यों है। ज़ीरो कोई संख्या नहीं होती है, बट जो है वो पूर्णांक संख्याओं के कलेक्शन में सम्मिलित होता है, तभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जीरो एक न्यूट्रल नंबर होता है, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर नंबर और नेगेटिव इंटीजर नंबर दोनों में इंक्लूड कर लेते हैं। अब तीसरे स्थान के बाद आता है नेक्स्ट नंबर क्या है? इसका स्थान है नंबर 5, सम संख्याएं। ऐसे संख्याओं का कलेक्शन जिसको हम 2, 4, 6, 10, 14 डॉट 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 इनफाइनाइट यानी सम संख्याओं का कलेक्शन लिखते हैं, जिसको हम 2 से डिवाइड करें और उसका जो रिमाइंडर होता है यानी जो शेषफल होता है वो 0 प्राप्त हो, तो इस प्रकार की सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। इनको हम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, यानी ऐसी संख्याओं का समूह जिसको 2 से भाग करने पर उसका शेषफल 0 प्राप्त हो और भागफल कोई न कोई संख्या मिले तो उसे हम कहते हैं सम संख्या। ठीक, अब 6 नंबर पर आते हैं विद्यार्थियों, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? यानी ऐसे संख्याओं का कलेक्शन जिसको हम 2 से डिवाइड करें तो वो पूर्ण रूप से डिवाइड ना हो, उसमें कुछ ना कुछ शेष जरूर बच जाए। ऐसी सभी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। इसको प्रेजेंट करते हैं हम ओडी से 1, 3, 5, 7, 9, 30 मतलब 13, 7, 9, 11, 13, 15, 17 डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी विषम संख्याओं का कलेक्शन क्या कहलाता है? विषम संख्या। और इसको 2 से डिवाइड करने पर कुछ न कुछ शेष अवश्य बच जाते हैं। ऐसी सभी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। ओके।